बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, पाकिस्तान की सियासी सूरत-ए-हाल जो है वो दिन ब दिन कशीदा होती जा रही है और जो हुकूमत के लिए कुछ अच्छी ख़बरें नहीं आ रहीं और जो इमरान ख़ान साहब के लिए तो ख़ैर कुछ अच्छी ख़बरें आ रही हैं और लेकिन उनकी आज़ादी का परवाना अभी तक जारी नहीं हो पाया और जो महर्रिकात नज़र आ रहे हैं तो वो इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि इमरान ख़ान साहब जो हैं अब बहुत जल्द जो है वो सियासी मंजरनामे पर उभरने वाले हैं और उनके और इस्टेब्लिशमेंट के पास उनके अलावा कोई और ऑप्शन बाकी नहीं रहेगी अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो हुकूमत है ये कायम नहीं रहती। ये सवाल मैंने इसलिए उठाया है कि कायम नहीं रहती से मुराद ये है मेरी, क्योंकि हालात जिस तरफ इशारा कर रहे हैं कि हो सकता है कि 18 माह से पहले ही मुस्लिम लीग नून की ये जो हुकूमत है, जो फॉर्म 47 के ऊपर आई हुई हुकूमत है, जो बग़ैर मैंडेट के ऊपर आई हुई हुकूमत है, जो आवाम की चाहत के बग़ैर आई हुई हुकूमत है, जो आवाम के ऊपर मुसल्लत की गई हुकूमत है, ये अनकरीब धड़ाम से नीचे गिर जाए और इसको धड़ाम से जो नीचे गिराने वाला एक ही शख्स हो सकता है और वो है आसिफ़ अली ज़रदारी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आसिफ़ अली ज़रदारी साहब जो हैं वो कैसे वो गवर्नमेंट की जो है वो जो है धज्जियाँ बिखेरेंगे। तो ये मामलात ये हैं कि आसिफ़ ज़रदारी साहब ने सारी गेम जो है वो अपने हाथ में रखी हुई है। इस टाइम जो पॉलिटिकल गेम है उसके शाहसवार जो हैं वो आसिफ़ अली ज़रदारी साहब हैं। आसिफ़ अली ज़रदारी साहब के मूड पे डिपेंड करता है कि मामलात अब सियासी मामला जो हैं वो अब किस तरफ जाएंगे और वो किस तरफ लेके जाना चाहते हैं। आइनी आप कह लें कि आइनी पावर है वो आसिफ़ अली ज़रदारी साहब के पास है। अगर देखें अभी जब एमरजेंसी अगर मुल्क में बातें हो रही हैं एमरजेंसी लगाने की, तो एमरजेंसी लगाने के लिए भी आसिफ़ अली ज़रदारी साहब की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि सदर पाकिस्तान की अप्रूवल के बगैर एमरजेंसी नहीं लग सकती। तो ज़रदारी साहब का मूड बदल जाता है और उनके ताल्लुकात शहबाज से वो गवर्नमेंट के साथ अच्छे नहीं रहते। तो आसिफ़ अली ज़रदारी एक झटके के अंदर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत का सफाया कर सकते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा तो नहीं है, वो पार्लियामेंट के अंदर मौजूद तो है लेकिन इत्तेहादी है और उन्होंने अपने जो है इंडोर्स किया है इस हुकूमत को ताकि वो हुकूमत कर सकें, लेकिन लगामें जो हैं वो आसिफ़ अली ज़रदारी साहब ने अपने हाथ में रखी हुई हैं। क्योंकि अगर तो आसिफ़ अली ज़रदारी साहब बतौर सदर पाकिस्तान ये हुक्म जारी कर देते हैं कि भाई जो है आप पार्लियामेंट से एतमाद का वोट लें, तो शहबाज शरीफ साहब अगर पार्लियामेंट से एतमाद का वोट लेने जाते हैं और अगर ज़रदारी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये कह देते हैं कि आपने शहबाज शरीफ साहब को एतमाद का वोट नहीं देना, तो शहबाज शरीफ साहब जो है वो अक्सरियत खो बैठेंगे, एतमाद खो बैठेंगे और नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो कामयाब हो जाएगी और शहबाज शरीफ साहब घर चले जाएंगे। तो मामलात अब इस सूरत हाल में है कि एक तरफ अब दो जगह पे बूट चाटने पड़ रहे हैं, दो जगह पर पाँव चाटने पड़ रहे हैं मुस्लिम लीग नून को। एक तो इस्टेब्लिशमेंट की जो है वो पाँव चाटने पड़ रहे हैं, वो तो उनके लिए वो फ़र्स्ट लॉ है और अब एक सेकंड लॉ भी जनरेट हो गया है कि भाई अब आपने आसिफ़ अली ज़रदारी साहब के भी बूट चाटने हैं, उनके पाँव चाटने हैं, उनके तलवे चाटने हैं, तब जाके आप हुकूमत में रह पाएंगे। अगर ज़रदारी साहब का मूड ख़राब हो गया, अगर ज़रदारी साहब नाराज़ हो गए, तो भाई आपकी हुकूमत नहीं रहेगी और इस बात का इनको अच्छे से इदराक है। और आप यकीन करें नाजरीन, मुस्लिम लीग नून जो है ये लोग इक़्तिदार के इतने भूखे हैं और ऐसे ऐसे इन्होंने इस गवर्नमेंट में ब्लंडर किए हैं, ऐसे ऐसे सियासी ब्लंडर किए हैं कि एक आम आदमी जो ज़रा सी भी सियासी जो है सोच रखता है, सियासत को ज़रा जो है वो उसकी दूर अंदेशी है सियासत के अंदर, तो चाहे वो सियासतदान नहीं भी है, एक आम शहरी है लेकिन सियासत को वो उस पर गहरी नज़र रखता है, तो वो जो है इसके इन ब्लंडर्स के ऊपर हंसता है
کہ مطلب کہ یہ لوگ اتنے زیادہ اقتدار کے بھوکے ہیں کہ انہوں نے بساط کے سارے مہرے جو ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے کر دیے اور صرف اقتدار کی کرسی چاٹنے کے لیے اپنے پاس رکھ لی۔ اب دیکھیں کہ اقتدار کی کرسی کے جو ڈورے ہیں وہ زرداری صاحب کے ہاتھ میں پکڑا دیں اور خود کرسی کے اوپر بیٹھ کے، کہ اب ان کو سیانہ کون کہے کہ جناب جس کرسی کے اوپر آپ بیٹھے ہیں اس کرسی کی لگامیں جو ہیں، اس کرسی کی جو ٹانگیں ہیں وہ رسیوں سے بندھی ہوئی ہیں اور رسیوں کے جو تنے ہیں وہ زرداری صاحب کے ہاتھ میں آپ نے پکڑا دیے ہیں، اور زرداری صاحب جب چاہیں گے اس کو کھینچیں گے اور یہ کرسی دھڑام سے نیچے گر جائے گی۔ تو آپ اندازہ کریں کہ یہ کتنے بڑے بے وقوف ہیں کہ 40 سال سیاست میں رہنے کے باوجود، اتنی دفعہ اقتدار حاصل کرنے کے باوجود ان کو یہ بھی سوچ نہیں آئی کہ یار ہم کس کمپرومائزنگ لیول کے اوپر جو ہے یہ حکومت لے رہے ہیں۔ نواز شریف اور یہ شہباز شریف کو اپنی سیاسی جو قبر ہے اب مکمل طور پہ انہوں نے اپنی کھود لی ہے، اور ان کے لیے عمران خان تو بہت دور کی بات ہے، ان کی اپنی جو حرکتیں ہیں وہی ان کے لیے کافی ہیں ان کی تباہی کے لیے، کیونکہ عمران خان نے تو ان کو ناکو چنے چبوائے ہی ہیں، لیکن اس کے بعد ایک سے ایک بلنڈر جو انہوں نے سیاست کے اندر کیا ہے وہ ان کو خود ہی جو ہے وہ جو ہے ڈبو دے گا۔ تو جو ایمرجنسی ہے وہ ایمرجنسی ایک سٹیپ آگے جا کر مارشل لا میں بھی تبدیل ہو سکتی ہے۔ تو اگر مارشل لا اگر لگتا ہے تو ملک میں جو ہے ایک بے یقینی کی کیفیت پیدا ہو جائے گی، اور یہ بے یقینی کی کیفیت ایمرجنسی کے لگتے ساتھ ہی پیدا ہو سکتی ہے۔ اور اب جو ہے عمران خان جو ہے ایک واحد ایک وہ شخصیت ہیں کہ جن کو اگر یہ ریلیف دیتے ہیں اور جن کو اگر یہ باہر لاتے ہیں تو عوام کے اندر ایک تھوڑی سی اعتماد کی فضا قائم ہوگی، اور اگر یہ دوبارہ فری اینڈ فیئر الیکشن کرواتے ہیں تو عوام جو ہے وہ ایک اچھا رسپانس دے گی، جس کا اثر جو ہے وہ پاکستان کی اکانومی پر بھی پڑے گا، کیونکہ چیئرمین تحریک انصاف جو ہیں عمران خان صاحب وہ برملا اپنی تقاریر میں اپنے پیغامات میں یہ کہہ چکے ہیں کہ اس ٹائم جو ایک بے یقینی سی کی جو کیفیت پیدا ہو چکی ہے ملک میں، اور پاکستان کی جو اکانومی ہے وہ اس کو ٹھیک کرنے کا واحد حل جو ہے وہ صاف اور شفاف الیکشن ہی ہیں، اور عمران خان جو ہے وہ واحد شخصیت ہیں جو عوام کو جو ہے واپس جو عوام کے اعتماد کو جیت کر جو ہے ایک اچھی سیاسی فضا دوبارہ سے پاکستان میں پیدا کر سکتے ہیں۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ اپنے کمنٹس کا اظہار ویڈیو کے نیچے ضرور کیجیے گا، اور اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ایک نئی اپڈیٹڈ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔